पंचायत परामर्श समिति का आज होगा गठन, सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। अनलॉक हो सकता है बिहार, आज साफ होगी तस्वीर, आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की जेपीएससी की छठी मेरिट लिस्ट, अवैध घोषित हुई 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति। देश के साथ बिहार में भी तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ, मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद चलने वाली परामर्श समिति के गठन से जुड़ी नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। बता दें कि बिहार पंचायती राज कानून में संशोधन के लिए बिहार सरकार अध्यादेश ला चुकी है। बीते 3 जून को ही राज्यपाल फागू चौहान ने 15 जून बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन के लिए कानून में संशोधन और परामर्शी समिति के गठन के प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई। बता दें कि बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्वतः भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति 16 से काम करने लगेगी। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी। सरकार के जारी अध्यादेश के मुताबिक अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम हो गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज मंगलवार को शाम 4:30 बजे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें पंचायत चुनाव के बारे में भी चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला होगा, परामर्श समिति के गठन पर यह फैसला होगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला होने वाला है जिसमें परामर्श समिति को लेकर बैठक होगी। जिस मीटिंग में त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद चलने वाली परामर्श समिति के गठन से जुड़ी नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। तो बता दें आपको कि कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसला होने वाला है। पंचायती परामर्श समिति के गठन पर यह फैसला होगा। आपको बता दें कि बिहार पंचायती राज कानून में संशोधन के लिए बिहार सरकार अध्यादेश ला चुकी है। 3 जून को ही बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 15 जून के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन के लिए कानून में संशोधन और परामर्शी समिति के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्वतः भंग हो जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान जुड़ी हैं। शर्मिला, 15 जून को तो स्वतः पंचायत समिति जो है वो भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति के गठन पर चर्चा हो सकती है आज कैबिनेट में। बिल्कुल ऋतिक, आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, उसमें परामर्श समिति के गठन पर चर्चा होने वाली है। एक फैसला आने वाला है क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहे हैं और ऐसे में विकास कार्य जो है जो गांव के प्रखंडों के वो बाधित हो सकता है। तो ऐसे में लगातार ये अपील भी की जा रही थी और लगातार हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हुई थी कि ऐसे में परामर्श समिति का गठन करना चाहिए क्योंकि अधिकारियों के जिम्मे ये योजना अगर थोपा जाएगा तो बहुत सारे विकास योजना है, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य है जो आएगा। तो ऐसे में परामर्श समिति को गठन करने की बात कही है। शर्मिला, ऐसा पहली बार बिहार में हो रहा है कि परामर्श समिति का गठन होगा? क्योंकि हर बार तो ऐसा होता था कि पंचायत चुनाव में कोई रोड़ा नहीं होता था, लेकिन इस बार तो है। तो पंचायत समिति जो है, जो ये परामर्श समिति जो है उसके गठन पहली बार बिहार में हो रहा है। बिल्कुल, पहली बार ही ऐसा हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परामर्श समिति का गठन होगा, क्योंकि सही कहा आपने, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तय समय पर ही चुनाव होते थे और सबसे पहले मामला यहाँ पर बिहार में ईवीएम को लेकर रखा था। ईवीएम और बैलेट पेपर, जब मामला ईवीएम पर सुलझ गया कि हाँ ईवीएम से ही चुनाव होंगे, तब तक कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना की जो रफ्तार है वो बिहार में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस वक्त
पंचायत चुनाव करवाना मुमकिन नहीं था। और ऐसे में लगातार हालांकि तैयारियां अभी भी की जा रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव इस बार का खास इसलिए भी था क्योंकि बिहार में पहली बार ईवीएम से चुनाव होने वाले थे, लेकिन अब वो भी मसला बड़ा फंसा। लेकिन उसके बाद अब कोरोना का संक्रमण और 15 जून को तो अब स्वतः भंग भी हो जाएंगी पंचायत के जो समिति है वो भंग भी हो जाएगी। तो परामर्श समिति का जो गठन है कैबिनेट पे जो आज बात होने की चर्चा है, इस पर क्या कुछ फिलहाल के अब के अपडेट आ रहे हैं आपके पास? जी ये कह दिया था, ये आदेश दिया था कि कानून में संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला, बिल्कुल जी बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसला होने वाला है शाम 4:30 बजे। ये फैसला होगा, कैबिनेट की बैठक है आज मंगलवार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें परामर्श समिति के गठन पर फैसला होगा। बात कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना रफ्तार में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 86,498 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भारी कमी आई है। बीते 24 घंटे में 2,123 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 13,03,702 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 1,82,282 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। बीते राज्य में 24 घंटे में 1,01,13 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 762 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। इसके साथ ही संक्रमण दर कम होकर 0.76% हो गया है। आपको बता दें कि राज्य के 2 जिलों में जहानाबाद और शेखपुरा में एक भी नए कोरोना संक्रमित नहीं मिले। वहीं 11 जिले में 10 से कम नए संक्रमितों की पहचान हुई। सबसे कम मात्र 1 मरीज अरवल में मिला। तो बिहार में कोरोना की जो चेन है वो टूटती दिख रही है। लॉकडाउन भी लागू है और आज लॉकडाउन जो है वो समाप्ति भी हो जाएगा। 8 जून है, लेकिन इसका असर, व्यापक असर देखने को मिला। आप देखिए जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। देश में 762 कोरोना संक्रमितों की पिछले 24 घंटे में पुष्टि की गई है। और बता दें कि 2 ऐसे जिले हैं मई को कोरोना संक्रमण के रफ्तार को रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था और आज 1 महीने बीतने के बाद अगर हम देखें 10,000 मरीज जो हैं वो कम हुए हैं। आप देखिए इस पे एक बड़ा ग्राफ देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला है, जो कोरोना की रफ्तार बिहार में भी कम हुई है। पटना में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान और तेज कर दिया गया है। अब बिहार सरकार ने पटना के लोगों के लिए 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज से 2 सेंटरों पर 24 घंटे टीकाकरण होगा। पटना के लोगों को टीका देने के लिए प्रशासन ने 2 सेंटरों का चयन किया है। बता दें कि पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र अशोक में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। दोनों सेंटरों के निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि दोनों सेंटरों पर 3 पालियों में पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें डॉक्टर, एएनएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की भूमिका टीकाकरण में सीमित करते हुए सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का खुलकर स्वागत किया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि मुफ्त टीका और राशन देने का फैसला उपयोगी और सराहनीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। यह कोरोना से जंग जीतने में मददगार होगा। कटिहार सांसद दुलाल गोस्वामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले से स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एम्बुलेंस की स्थिति में जो दिक्कत है उसे सुधार करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान सांसद के साथ कई पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। आज आए हम लोग देखे हैं तो एम्बुलेंस तो चालू कंडीशन में है, लेकिन इसको विशेष मरम्मत का ज़रूरत है और नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे कि एक नया एम्बुलेंस समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो। डॉक्टर हैं, लेकिन खास करके
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का लोगों ने मांग किया है, तो इन बातों को स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रखें। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सरकार से मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क खोलने का अनुरोध किया है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के कारण पिछले 5 मई से पार्क को सरकार ने बंद कर रखा है, जिससे अभी तक खोला नहीं गया है। लोग घरों में कैद हैं, लोग मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं सुबह शाम, जिसको लेकर रामकृपाल यादव ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के लिए सरकार जो समीक्षा कर रही है उसमें इन चीजों को खोल दिया जाए ताकि लोग स्वस्थ रहने के लिए सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सकें। लॉकडाउन 4 समाप्त होने जा रहा है। सरकार कुछ निर्णय लेगी, छूट देने का भी संभावना लग रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि छूट में गांधी मैदान को सम्मिलित करें और इस तरह के पार्क को भी सम्मिलित करें, जहां हर दिन सुबह में लोग बड़े पैमाने पर आ करके स्वास्थ्य लाभ करते हैं और बहुत परेशानी हो रही है बीमारी पेशेंट को। मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी का आप इस पर विचार करिएगा, शासन विचार करेगी और गांधी मैदान सहित सभी मैदानों को खोलने का काम करेगी जो पार्क के रूप में इस्तेमाल होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पटना में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सिपाही भर्ती चयन को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कब तक सिपाही भर्ती चयन के अध्यक्ष और उनके अवस्थी को बचाएंगे। बिहार के युवाओं के साथ आखिर कब तक धोखाधड़ी करेंगे। सीएम नीतीश को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और उनके ओएसडी, डीएसपी का जो गठजोड़ है अनैतिक, उसका पर्दाफाश कब तक करना चाह रहे हैं आप? कब तक बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? बक्सर पुलिस ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में गबन के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ कई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के आशा पड़ड़ी शाखा में करोड़ों रुपए गबन करने के आरोप में शाखा प्रबंधक रविशंकर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने स्थानीय एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खाते में ग्राहकों के खाते से 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। फिलहाल इस मामले में बैंक के विजिलेंस टीम की जांच लगातार जारी है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में लगी है। में खाता खुलवाए हुए थे और समय समय पर कुछ का करंट अकाउंट था, कुछ का एफडी था, जिसमें पैसा जमा करते थे। उन सारे पैसाओं को अपने व्यक्तिगत हित के लिए गबन कर दिया गया। काम प्रतिबंधित होते ही हम लोगों ने इसका कांग्रेस तकनीकी दल का एक टीम बना दिया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी डुमराव के द्वारा किया जा रहा था। उसमें जो शाखा प्रबंधक के द्वारा जो गबन किया गया पैसे का, उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने। लखीसराय के विद्यापीठ चौक के पास एक बड़े गल्ला कारोबारी संतोष साव के गोदाम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सदर अनुमंडलाधिकारी संजय कुमार ने भारी मात्रा में पीडीएस का चावल बरामद किया है। बताते चलें कि लखीसराय के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार को गुप्त सूचना मिली कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बांटे जाने वाले अनाज की ऊंचे दामों में कालाबाजारी की जा रही है। जमुई के झाझा में पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप छापेमारी कर बरामद की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से बिहार शराब लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी वाहनों की तलाशी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। और वैशाली जिले के मैनार थाना क्षेत्र में पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो वहीं घायलों को मैनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मैनार थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घरों का घेराव किया है, जिसके बाद एसडीपीओ सदर सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उग्र परिजनों और ग्रामीणों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। अरे पुलिसिया बोला के ले आउगा सत कोई रहता सब थाना पर रे का मरलो सरे मार का थाना पे बाल बनले तो थाना नहीं खेलेले बहुत थाना दवा करा कर तो के सुवारी पर सब पे जमदार हूं मैं
पुलिस भी बोलौले रहले 100 गज के दूरी पे बा पुलिस, लेकिन पुलिस छोड़ावे नहीं के आइल। पुलिस के बोला के फिर भी काम सब कैले बड़ा। दानापुर मंडल के मोकामा हाथीदह रेल खंड पर एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि शव को देखने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हाजीपुर शहर के अलग अलग इलाकों में से 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक युवक का शव सड़क के किनारे से मिला है, जबकि दूसरे की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी थी। एक मामला महुआ थाना क्षेत्र के गोरीगामा गांव का है, जबकि दूसरा जो मामला है वो सराय थाना क्षेत्र के इकारा रेलवे गुमटी की है। जानकारी के मुताबिक रविवार को मुकेश कुमार नाम का एक युवक अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए निकला और इसी दौरान वो रास्ते में कहीं गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश सड़क के किनारे से बरामद की गई। वही दूसरा मामला हाजीपुर के सराय थाना क्षेत्र के इकारा रेलवे गुमटी का है, जहां रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले में जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इससे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गई है। कोर्ट ने जेपीएससी को 8 हफ्ते में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाया और अदालत ने कई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता राहुल कुमार और अन्य दर्जन याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। उसी आदेश को अब सुनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है और इसके मेरिट लिस्ट को तत्काल रद्द कर झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य लोगों से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा है। बता दें आपको कि अगली सुनवाई अब 10 जून को होगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित 10 अन्य लोगों पर जो है वो फैसला 10 जून को अब सुनाया जाएगा। पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य लोगों से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा है। तो आपको बता दें कि अब जो अगली सुनवाई है वो 10 जून को होगी। तो एक बार फिर बता दें आपको, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य लोगों से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा है। तो बता दें कि अब 10 जून तक के लिए इस फैसले को जब सुरक्षित रख लिया गया है तो अब अगली सुनवाई जो है वो 10 जून को होगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती है हॉर्स ट्रेडिंग मामले में। ये अनुसंधान, मुझे लगता है कि अनुसंधान के क्रम में प्रोसिक्यूशन को लगा होगा और उन्होंने ये बात देखा होगा कि इसमें पब्लिक सर्वेंट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्होंने पीसी एक्ट के तहत माने इस मुकदमा को चलाने के लिए कुछ सेक्शंस जोड़ने के लिए एक आवेदन दिया, जिसकी सुनवाई पूरी शायद पिछले तिथि में हो गई थी और आज निर्धारित किया गया था उसमें
ये आदेश पारित करने का कि जो आवेदन दिया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, उस पर आज आदेश पारित होना था। लेकिन जैसी जानकारी अभी हुई है कि आज फिर कोई नई बातें संज्ञान में कोर्ट के आई है, हो जाएगा तो उससे हाँ सब तरफ छुट्टी हो जाएगा। जानते क्या होगा, जिसको योगा करना होगा योग करेगा, जिसको नहीं करना होगा भोग। यही वाला फोटो अच्छा से नहीं है। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन को लेकर कुछ ही देर में बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रेस वार्ता भी करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रेस वार्ता में कई अधिकारी भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, लॉकडाउन को लेकर कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में लॉकडाउन के फैसले पर बात होगी। वर्चुअल माध्यम से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक डीजीपी, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल भी होंगे। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है लॉकडाउन को लेकर, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ रियायतें दी जाएंगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। लॉकडाउन पर फैसले को लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वर्चुअली तरीके से वो सबसे जुड़ेंगे और उनके साथ कई अधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। लेकर प्रेस वार्ता करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कुछ ही देर में प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार लॉकडाउन पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर सामने हमने आपको दिखाई है। अभी पटना से ये आ रही है खबर कि लॉकडाउन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वर्चुअली तरीके से वो जुड़ेंगे, जिसमें कई अधिकारी मौजूद होंगे और लॉकडाउन के फैसले पर इस वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। या हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।